कोई हमारे परम आस्था केंद्रों को अगर ये निर्माण भूमि सुरक्षित नहीं रहेंगे, इस शाश्वत भूमि पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो क्या रहेगा तुम्हारे पास। यहाँ भी अगर अपवित्रता फैलने लग जाएगी, यहाँ भी अगर ये पर्यटक स्थल और पिकनिक स्थल हम बना के रख देंगे और इसके विचार में अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या बचेगा। जहाँ से संस्कृति और संस्कारों का संज्ञान होता है, जहाँ पहुंचकर कर्म काटे जाते हैं, जहाँ पर जन जन की भावनाएं पवित्र होती हैं, अपवित्र आत्माएं पवित्र होती हैं, वहाँ पवित्रतम स्थान पर अपवित्रता फैलाने की कोशिश अगर की जाए तो फिर आगे संस्कृति क्या बचेगी, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज फिर हमें जो आवाज उठाई जा रही है उस आवाज से आवाज देने की आवश्यकता है और आवाज से आवाज मिलाने की आवश्यकता है। एक ही सुर होना चाहिए, ये विचारधाराएं भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। क्या विचारधाराएं भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। ये भिन्न भिन्न विचारधाराओं से काम नहीं चलता, संस्कृति की रक्षा नहीं होती है, आत्माओं की रक्षा नहीं होती है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं से नहीं, एकता और संगठन की आवाज से रक्षा होती है। किससे होती है? एकता और संगठन की आवाज से रक्षा होती है। अहिंसा की आवाज रक्षा होती है, लेकिन अहिंसा की आवाज कोई कायरता की आवाज नहीं है, वीर पुरुषों की आवाज है। किसकी है? ये वीर पुरुषों की आवाज है। इसलिए वीरत्व का जागरण चाहिए, क्योंकि हम उस भूमि में रहते हैं। ये भूमि तीर्थंकरों की भूमि है, ये मुनियों की भूमि है, जहाँ पर निर्माण किया जाता है, जहाँ पर साधना की जाती है, त्याग और तपस्या की भूमि है। इसलिए तो हमारा देश महान अगर किसी से है तो वो त्याग और तपस्या के माध्यम से तीर्थंकरों ने इस भूमि को मतलब परिष्कृत किया है, उनकी पद रजों से यह पवित्र हुई है। यही कारण है कि विश्व में अगर गुरु हमारा देश कहलाता है तो इसी कारण से कहलाता है। और यही सब कुछ चला गया, पवित्रता चली गई तो ये देश का गुरुत्व बना चला जाएगा। कहाँ हमारा देश विश्व का गुरु कहलाता है, इसलिए हमें उसकी भी सुरक्षा करनी है, इसलिए उसकी भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। अन्यथा ये हर जगह अगर हम भौतिकवाद प्रवेश करा देंगे तो पाश्चात्य और अध्यात्म में अंतर क्या रहेगा? पाश्चात्य और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम अपूर्व शांति के लिए तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, अपूर्व शांति के लिए, अपूर्व शांति के लिए भक्ति आराधना के केंद्र हैं, और भक्ति आराधना के महापवित्र केंद्रों पर भी अगर विलासता का केंद्र बना दिया जाएगा तो भी विनाशता ही है। क्या होगा? इसलिए सबकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। आज देश हमारा जाना जाता है तो वह ऋषभदेव बुद्ध भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का भारत पड़ा है, वो संस्कृति है। ये तो जगह जगह हम देखते हैं तो पूरा देश जैनत्व है। क्या है? पूरा देश ही जैनत्व है और वही संस्कृति है। उसी संस्कृति में उस संस्कृति की रक्षा हमें सबको मिलकर के एक आवाज के साथ पूरा जैन समुदाय, इसमें कोई मत मतांतर नहीं होना चाहिए, कोई भिन्न भिन्नता नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज वो एकता की आवाज अगर हम उठाएंगे तो हमारी एकता की आवाज में बहुत बड़ी शक्ति है। हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं एकता की आवाज में। इसलिए एकता की आवाज आज हमें फिर जागृत करने की। अब 2023 का प्रारंभ हुआ है और 2023 का प्रारंभ हम हर्ष और खुशी वर्ष की तभी मनाएंगे अपने जीवन में जब भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो ये अपने इसको योजना को वापस ले, इसको पर्यटन घोषित नहीं किया जाएगा। ये पवित्रतम तीर्थ धाम है, पवित्र ही रहेगा और धार्मिक पर कोई आघात नहीं होगा। इस प्रकार का जब तक पूर्ण रूप से निर्णय न हो जाए, हम लोगों को विचार करना है और निरंतर लगे रहना है। सोने की आवश्यकता नहीं है और विचारधाराओं से काम नहीं चलेगा, घर घर में बैठने से भी काम नहीं चलेगा कि तुम अपनी अलग विचारधारा चलाओ, तुम अपनी अलग विचारधारा चलाओ और होना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं। ध्यान देना नहीं।
श्रावक धर्म को भी पहचानो। अभी आप मुनि नहीं हो, क्या श्रावक धर्म को पहचानो। संस्कृति को उठा करके देखो। अकलंद स्वामी का स्त्रोत पढ़ रहे, ये अकलंद स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हो। किसका पढ़ रहे हो? ये अकलंद स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हो। अकलंद स्वामी कौन है? पहचानो। वही छोटा सा बालक, वही छोटा का बालक, अगर उसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया होता, जन्नत के लिए नहीं जिया होता, तो आज तुम कहां होते? समझ रहे क्या होते? ऐसा भी समय था जहां पर तुम नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हो, जहां पर तुम्हें विद्यालयों में अध्ययन करने की अनुमति नहीं है। वही छड़कमबाद की बात कर रहा हूं, छा गया था। लेकिन एक बालक की आवाज देखो, कितनी बड़ी एक है जन्नत की आवाज। एक बालक ने, एक ने अपने प्राण निछावर कर दिए। भाई तुम्हारे द्वारा संस्कृति का संवर्धन होगा। क्या होगा? तुम्हारे द्वारा संस्कृति का संवर्धन होगा। और वही निकलंग जैसा बालक अपने प्राणों की आहुति दे देता है संस्कृति की रक्षा के लिए। इसके लिए ये वीतराग प्रबंध जयवंत चलता रहे, इसके लिए। और वो अकलंग छोटा सा बालक धन्य है, शास्त्रार्थ करने में भी परास्त कर देता है। और उसने वो ताकत दिखाई थी, वो आवाज थी। पलायन करना पड़ा था देश से, धीरे धीरे वो देश से पलायन कर गया। जैन शासन की ध्वजा ऐसे हुए समय। आचार्य समंत स्वामी का इतिहास उठा करके देखो। ऐसा नहीं, समय समय आया, आवाज उठाई। अगर ये आवाज नहीं होगी होती तो आप इतनी शांति से आराधना नहीं होती आपके पास। आप कुछ नहीं, आप गर्व से जैन भी नहीं लिख पाते हो, गर्व से जैन नहीं बोल पाते। इसलिए इसमें संगठन की ही आवश्यकता है। इससे संगठन की ही आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। और आवाज तो हमें समय समय पर उठी है, समय समय पर आज आते रही, उसको भी हमें दूर करना पड़ा। प्रयास करके भी सफलता मिलती है। क्या मिलती है? प्रयास करके सफलता मिलती है। हम प्रयास करें, आवाज उठाएं, संगठन एक साथ हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं मिलकर के, जो हमारी 30 नक्षत्री महासभाएं हैं, महासभा है, भारतवर्ष की महासभा है, ये जितनी महासमिति है, शास्त्रीय परिषद है, विद्युत परिषद है, ये तक बड़े बड़े संगठन हैं, जैन संगठन है, विश्व संगठन जो बने हैं, ये सभी मिलकर के एक होकर के हम आवाज उठाएंगे तो आज क्या नहीं कर सकते हैं। जब गूंजेगी पार्लियामेंट में आवाज तो अपने आप तत्काल लेना ही पड़ेगा, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। हम सम्मान से चाहते हैं, आपकी बात का सम्मान हो, इसलिए हमारा, क्योंकि जो है वो सही है और उसमें हमें कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है। कौन चाहेगा कि अपने मंदिर में कोई घुस करके अपवित्रता फैलाए? कौन सा धर्म है ऐसा कि जो अपने आइकन, अपने आराध्य स्थानों पर कोई भी आकर के अपवित्रता फैलाए और हम सहन करें? शायद ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। तो फिर हमारे साथ क्यों? तो हमारे साथ ऐसा क्यों? ये बात तो हमें सोचना पड़ेगी। हम सभी अपने आप में कट्टर है, क्यों? और इसमें कहीं निषेध नहीं है, धर्मायतन है और वहां तो पवित्र स्थान ही है, गंदगी के स्थान थोड़ी है तो वहां पर जाकर के कोई गंदा करे, इसको सहन नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमें, ये तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। और इस बात को समझ करके सही सही निर्णय अवश्य होगा। और हमें निश्चित ही सिर्फ हमें जो आवाज है उस आवाज को देना ही पड़ेगा। जिस समय हमने एक आवाज उठाई थी, आपको याद है, संथारा, और आवाज का ही परिणाम था कि वो चीज, उस निर्णय को आवाज थी आपकी, पूरे देश की आवाज एक हो गई थी। इसलिए आज पूरी जैन की आवाज है।